हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर है ये 5। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, ये बुक का कवर पेज है। और इसमें 2650 प्लस क्वेश्चन है, टोटल 99 सेट है। ये सारे सोल्व करेंगे हम। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, उसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.474747 डैश डैश रिपीटेशन है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, 0.47 का बार। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन। 47 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो लिखेंगे, और जितने के बार है उतने लगा देते हैं 9। तो क्या आएगा इसका आंसर, 47/99। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट है। द एवरेज स्टूडेंट 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट का क्या है दोस्तों, एवरेज है जो 80 है। ठीक है, बचे कितने, 18। 18 स्टूडेंट का एवरेज क्या है, कहता है रिमेनिंग का है, रेस्ट इज 75। पूरी क्लास का बताना है, टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट है। देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे रेशियो से कर सकते हैं, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×5 = 30। यहाँ पे 2 यूनिट का एवरेज क्या है, 80 है। यहाँ पे 3 का 75 है। ओवरऑल बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे आपको ये मिनिमम क्या है, वैल्यू 75 है। अब 75 से ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 75 से 5 एक्स्ट्रा लेके आया। एक बंदा 5 एक्स्ट्रा लाता है, ठीक है। तो 2 बंदे हैं यहाँ पे, तो टोटल एक्स्ट्रा इतना आया। और ये जो एक्स्ट्रा आएगा ना, सब में इक्वल बांटेंगे, टोटल बंदे कितने हैं, 5। और ये मिनिमम में ऐड कर देते हैं 75 में। ठीक है, तो ये आएगा 5×2 = 5 से 5 कैंसिल, 2 एक्स्ट्रा आया था जो ऐड कर देंगे 75 में, मिनिमम में। तो आंसर क्या आएगा, 77। तो एवरेज क्या आया, 77। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द आयताकार, कहता है आयताकार भूखंड के विकर्ण और इसका जो डायगोनल है और एक भुजा दी हुई है दोस्तों। ठीक है, डायगोनल कितना है, 65। आयताकार भूखंड है, इसका जो एक डायगोनल दिया है, कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। डायगोनल की वैल्यू 65 है, और एक भुजा कितनी है, 63 है। तो दूसरी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका 65 का स्क्वायर -63 का स्क्वायर। तो यहाँ से 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है। 65 15 एक्स्ट्रा है 50 से, ये कहेंगे हाँ 50 से 15 एक्स्ट्रा है, 15 का स्क्वायर करते हैं 225 आएगा, 25 लिखेंगे 2 कैरी। अब 15 जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, ये 15 जो 50 से एक्स्ट्रा है 25 में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40, और 2 कैरी गया था ये 42 25। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 63 का स्क्वायर होगा। 13 एक्स्ट्रा है, 13 का स्क्वायर 169, एक कैरी। 13 एक्स्ट्रा है, उतना ही 25 में ऐड कर दो, 50 से 13 एक्स्ट्रा उतना ही 50 के हाफ में ऐड कर दो। तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 और 13 38, और 1 39, 39 69। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचेगा 11 में से 6 गए 7, सॉरी 11 में से 6 गए 5, और यहाँ बचेगा, ठीक है, एक 11 में से 9 गए 2, और 3 में से 3 गए 0, 256। ठीक है, ये आया 256। 256 का आप रूट करेंगे तो क्या आएगा, 16। ठीक है, तो आपको बताना है भूखंड का परिमाप। परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ L+B। ठीक है, तो एक है 63, एक है 16। 16 में 63 ऐड करोगे कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 79। ठीक है, 79 का डबल करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 80 का डबल होता है 160। 160 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 158। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे A² - B² A-B ठीक है ना। एक बार जोड़ोगे, एक बार माइनस करोगे, वहाँ से भी 256 आएगा। जब जोड़ोगे तो 128 आएगा, माइनस करोगे 128 गुना 256 का रूट करोगे 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि AB = x+3, BC = 2x, AC = 4x - 5, तो x के किस मान के लिए B AC पर स्थित होगा। ठीक है, x के किस मान के लिए जो B है, जो AC पर कोई बिंदु, या कह सकते हैं व्हाट वैल्यू ऑफ x डज B लाइज ऑन AC।
अगर एस एक्सिस पे लाई करेगा, देखो जैसे कोई पॉइंट है दोस्तों, ऐसे ये बी है मान लो, ये सी है, तो बी अगर इस लाइन पे लाई करता है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू एक्स प्लस 3 है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 2x है, बराबर है ए सी बराबर है 4x माइनस 5। तो यहाँ से 3x प्लस 3 बराबर है 4x माइनस 5। ये 3x उस साइड जाके माइनस होगा, बचेगा x, और ये -5 इस साइड आएगा तो प्लस होगा। x की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो x का मान 8 के लिए क्या करेगा, बी पॉइंट किस पे लाई करेगा, ए सी पे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि सभी 40 लैपटॉप पर उसे 18% का लाभ लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, यदि सभी 40 लैपटॉप की का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हर लैपटॉप का क्रय मूल्य x है, तो 25 का जो देखो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होया, उसको कितना प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, 30,000 रुपये लाभ बढ़ जाता है, जो 40 को कितने में बेचता है, 18% पे। तो यहाँ से आप कहोगे इसमें से मैं अगर माइनस कर देता हूँ, 40 का मूल्य कितना होगा, और हर एक का CP क्या x है, तो CP हो गया 40x हो गया, और प्रॉफिट कितना होता है 18%, तो ये होगा 118/100, 118/100। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 25 एक्स था इनका जो CP, और प्रॉफिट कमाया 12%, 112/100, प्लस 15 का मान लो 15x हो गया CP, और प्रॉफिट 15x पे कितना कमाया इसने, ये कमाया 20%, 120/100, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जब वो सभी को 18% पे बेचता था तो उसको कितना एक्स्ट्रा होता है, एक तो कंडीशन में ऐसे बेचता है, एक में इतना बेचता है 40%, सॉरी 18% पे 40 की 40, तो कहते हैं इस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होता है, 30,000 का। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आप कहोगे क्या कॉमन आएगा, सभी से कॉमन आएगा हमारे पास, कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट ही। ठीक है, तो यहाँ से 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये आएगा 2x, और ये होगा 259/5, कितना होगा, या आप कहोगे हाँ 259/5 आ गया, 259, ये सॉरी 218 किलो 236/5 आ गया। माइनस करना है इसमें से, अब ये क्या आएगा देखो, 25 कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, ये 28x आएगा, और ये आएगा कितना, 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120। ठीक है, 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120, और 5 दिए 15। ठीक है, तो ये आया 36 18x, 18x प्लस 48, सॉरी 28, 18 प्लस 48 कितना होगा दोस्तों, 46 होगा, 46x। तो आप इसमें से माइनस करो 46x, ये बराबर है 30,000 के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ये 30,000 के बराबर है, इसमें से क्या करते हैं, ये 236, 46 पंजे कितना होगा, 46 गुना 5 करना है, तो 10/2 लिख सकते हैं 5 को, तो ये आएगा हमारे पास 46 गुना 5 करना आपको, सॉरी हाँ 10/2 लिख सकते हैं, तो 2 पे 23, 230, 230 माइनस करोगे, ये क्या आएगा हमारे पास आएगा दोस्तों 230 माइनस 5 तो एलसीएम आ गया, और 236 माइनस 230, 6x आ गया, किसके बराबर है, 30,000 के। 6 पंजा 30, ये 5,000 आ गया, और 5,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 25,000। ठीक है, तो पूछा क्या था इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप, ये क्या होगा 25,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये टेबल गिवन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट सेलेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एमफिल एंड पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 स्टेट दी हुई हैं, और
ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड इन 2020 फ्रॉम द बिहार। 20 में कहाँ है, ये रहा, बिहार से कितने सेलेक्ट हुए दोस्तों, ये हुआ, ये है हमारे पास 380, ठीक है। थोड़ा सा विजिबल कम है क्वेश्चन। वॉच अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल नंबर स्टूडेंट हु गोट सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर ऑल द ईयर्स, ठीक है। ये कि दिल्ली में ऑल द ईयर्स से इसका कितने परसेंट है, दिल्ली में ऑल द ईयर कितने आएंगे, ये आएगा 200। कहते हैं व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है, ठीक है, दिल्ली में ऑल द ईयर्स का। तो ये 280 प्लस 320, 28 और 32 करेंगे तो आएगा 60, मतलब 600। 600 प्लस 260, 860, 860 प्लस 400, 1260, 1260 प्लस 350, 1260 प्लस 350, जीरो, 6 5 11, एक कैरी, 3 और 3 6, 1610। तो ये 1610 का कितने परसेंट है ये हमें बताना है। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से 38/161 है दोस्तों, 38/161। तो ये किसके बराबर आएगा, अगर हम इसको एक टाइम के लिए ऑप्शन देखो कितने सारे ऑप्शन, ठीक है, पास पास हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम इसको एक बार 100 क्या मान लेते हैं, 160 मान लेते हैं। तो अगर इसको 160 मानते हैं ना, तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी। तो आप डिवाइड करोगे इसको 380 को 16 से, तो ये आएगा 16 दूनी 32, बचेगा कितना 6, ठीक है। और फिर आएगा 16 3 48, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वट विच ऑफ द फॉलोइंग द इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 72 119 लीव्स 3 and 4 एज ए रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 से स्पल बचता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी देखनी है दोस्तों, तो ऑप्शन से उठाएंगे। 33 69 होता है, 69 3 से स्पल बचेगा। अब 119 को 23 से बात करो, 23 पंजा 115 होता है, से स्पल 4 बचेगा। तो बड़ी से बड़ी पूछी है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी होगी हमारे पास, पहला ही नंबर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से उठाओगे, क्या उठाना है, बड़े से बड़ा। हो सकता है ये भी कंडीशन कर दे फुलफिल, लेकिन बड़े से बड़े से आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि किसने बड़े से बड़ा पूछा है, ठीक है ना। Which of the following option is the closest approximate value of will come in place of question mark in the following equation, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 26.52, इसको लिख सकते हैं 27 के आसपास है, ये गुना में है, ये 4 के आसपास है, माइनस करना है, ये 8 के आसपास है, अप्रोक्सीमेशन बताना है, ठीक है। ये 8 के पास पास है, गुना है 2, और ये प्लस किसके 27 के आसपास लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 27 चौका 108, माइनस होगा 8 दूनी 16, प्लस होगा 27, 27 पंजा 135, ठीक है। 108 प्लस 27 करेंगे, 135 माइनस 16 करेंगे, 135 में से 16 गए, क्या बचेगा 119, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक सामान खरीदता है। कहता है ए मैन बाइज 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर ए टोटल ऑफ ₹15। इफ ही सेल ईच ऑफ देम ₹1.23, प्रो देन हीज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो दोस्तों 15 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदे उसने, ठीक है, कितने में, 15 रुपये में। तो कहेंगे एक कितने खरीदा होगा, 1 रुपया खरीदा होगा, और बेचता कहता है कितने का, हर आर्टिकल इतने का बेचता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट है, 0.33 का 23 का प्रॉफिट है, कितने के पीछे, 1 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। इसकी ये 2 जीरो आएंगे नीचे पॉइंट की, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 23%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रूट ऑफ, ठीक है। कहता है इसका हमें मूल ज्ञात करना है। इसका मूल क्या होगा दोस्तों, एक तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम सीधा चेक करके देखते हैं। 4/5 है, 4/3 है, ठीक है। देखो अगर मैं 4/5 लेता हूँ ये, तो ये भाग नहीं होगा एग्जैक्टली। अगर मैं लेता हूँ 4/3, 4/3 से जैसे 6, 4/3, तो ये आएगा 3,
तो ये होगा हमारे पास 2 2 3 6, तो भाग तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं फिर भी। 4/3 लो, फिर 4/5 लो। ठीक है, या फिर पहले एग्जैक्ट नंबर देके 3 लेके देखते हैं। ठीक है, 3 लेके देखते हैं, इसमें 3 आएगा तो ये आएगा 2, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि अगर रूट होगा। और 3 लिया, 2/3 - 1 2, ये आया 1, माइनस के 1/3 - 2 1, तो क्या है 2 - 2 0, सेटिस्फाई हो गया। एक तो रूट आ गया 3, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब 4/5 और 4/3 में देखो, अगर मैं लेता हूँ 4/3, 6/4/3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, -2 4/3 है। ठीक है, 4/3 -1 करेंगे तो ये होगा 4 - 3, 4/3 -1 करना है, 4 - 3 ये आएगा 1/3, और 1/3 भी ऊपर चला जाएगा ये 3। ठीक है, और माइनस करना है 4/3 -2। अब देखो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9/2 आया पहला, दूसरे से क्या आया, -6 आया, और ये तो माइनस माइनस देखो, 4 दूनी 4/3 है, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 6, 4 में -2/3 आएगा दोस्तों, -2/3 ऊपर चला जाएगा, प्लस की हो जाएगा 3/2, 9/2 और 3 12/2, तो क्या आएगा 6/2, 12 मतलब कि 6 आएगा प्लस का, और ये एक माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, आप सभी का एलसीएम लो, कैलकुलेट करो, वहाँ से रूट बन इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, वहाँ से रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सुजेस्ट करूँगा आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। कई बार तो ऑप्शन आपको सारे के सारे एक ही चेक करोगे, जैसे 3 ही होगा, एक में अलग अलग हो गए सारे, एक में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य या को प्राइम है। आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों। अब 34 35 में देखते ही लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो क्या कहेंगे, को इसमें है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, x² + 2x + 9, x - 2 x - 3 आर द रिजल्टेंट इक्वेशन इज। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना, रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगी, क्वाड्रेटिक होगी, पॉलिनोमियल होगी, या फिर लीनियर होगी, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं। x² प्लस ये है x² + 2x + 9, यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक तो आएगा x², फिर x की करोगे -3x आएगा, फिर -2x माइनस के 5x आएगा, और -2 की करोगे तो प्लस के कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा प्लस के 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये आया। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, 7x, इस साइड आके 7x हो जाएगा, +3 बराबर है 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, कहेंगे नोट, क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्या है, नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। ठीक है, देखो 38 मीटर वर्गाकार मैदान कितने का है, चारों ओर चक्कर लगाना है। 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने टाइम लेगा। तो दोस्तों चारों ओर चक्कर लगाएगा तो पेरीमीटर कितना होता है, 4 गुना भुजा कर देते हैं, कितने मीटर होगा। स्पीड क्या है, टाइम बताना आपको, समय सेकंड में लेगा, इतने मीटर चलेगा वो, और डिवाइड कर देंगे इसको, डिस्टेंस बटे में स्पीड टाइम आता है, टाइम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 कम 6 6 3 18, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 5 से ये आ जाएगा हमारे पास 38 चौका, या कहेंगे 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब सबकी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 10, 38 का ये करेंगे, ये 19 8 152 होता है, या 38 चौका 152 होगा। ठीक है, 152 गुना में करना है आपको 6, 6 दूनी 12 का 2,
एक कैरी, 6 पंजा 30 रहेगी 31, 3 कैरी, 6 कम 6 3 9, 912/10, तो क्या है 91.2 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। यहाँ पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी को पूरी तरह भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह खाली हो जाएगी। ठीक है ना, कहता है टंकी की पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो कहता है रिसाव वाला जो पाइप है कितनी देर में पूरी टंकी को खाली कर पाएगा। देखो, एक कर सकता है दोस्तों 21 घंटे में भर सकता है, एक भर सकता है 24 घंटे में, और एक रिसाव वाला पाइप है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है या पाएगा कि टंकी में तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। अब देखो ये कि दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे, 24 और 21 कैल्शियम आएगा 168, 24 सत्ता ये 21 21 होता है, 21 अट्ठा 168 होता है, और 24 सत्ता 168 होता है। तो ये 21 अट्ठा 168, इसकी 8 आई पर घंटे भरने की एफिशिएंसी, और इसकी आई 24 सत्ता 168 7 आई। तो आप कहेंगे दोनों मिलके कितनी देर में भर देते टंकी को? 168 डिवाइड बाय, ठीक है, 8 और 7 15। तो यहाँ से हम काटेंगे 16 और 8 24, 3 से काटेंगे, ये आएगा 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, और 3 पंजे 15, 56/5 ओवर। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, एक छिद्र था, ठीक है, उसकी वजह से कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, 48 मिनट एक्स्ट्रा लगे। अब मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर सकते थे कितने, 56/5 ओवर में, और ए प्लस एक पाइप खाली बी करता है जिसकी टाइम से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया, 48 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए। ए प्लस बी माइनस सी कितना टाइम लगा, ये 56/5 तो लगा ही लगा, 48/60 और लगेगा। ठीक है, ओवर में कन्वर्ट कर दिया, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 4/5, 56 और 4 60/5। ठीक है, 56 और 4 कितनों का, 60/5 करोगे तो क्या आएगा, 12 और। ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा ये लगा, इन तीनों को, ये इनको कितना टाइम लगा, कहेंगे 12 और। तो यहाँ से हम कहेंगे जो सी की इफिशियंसी निकालेंगे ना, अब टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 168। अब ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं, कह सकते हैं ये 56 को करेंगे तो 3 पे जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 आएगा और 5 ऊपर है, 15 घंटे में, इनको 15 घंटे लगते। और जब ये तीनों ये खाली भी करता था तब कितना टाइम लगा इनको, ये लगा 12 एकम 12, बचेगा 12 चौक 48, 14 घंटे। तो आप कहेंगे जो ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी है, सॉरी इफिशियंसी आई है, ए प्लस बी किसी काम को एक पर घंटे में इतना काम करते हैं, और जब एक खाली भी करता है तब पर घंटे में इतना काम होता है। इसका मतलब जो खाली करने वाला है ना वो कितना खाली करता होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 है, और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, 14 है। तो आप कहेंगे सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक खाली करता है ये एक घंटे में, 168 खाली करना है आप इसको, टोटल कैपेसिटी कितनी है 168, तो 168 डिवाइड बाय करोगे 1, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 168 ओवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 168 घंटे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसका मोड हमें बताना है। मोड कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी ना वो इसका मोड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा है, देखो 2 तो 2 बार ही आया, 15 दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार। ठीक है, कौन सा नंबर है, 15। 15 कितनी बार आया दोस्तों, ये 4 बार ही आया, देखो एक ये रहा, सॉरी एक ये रहा, एक ये रहा, एक 3 बार तो लगातार ही है। ठीक है, तो 15 सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका मोड होगा सबसे ज़्यादा बार बारंबार तक किसकी है, 15 की है, इसलिए क्या होगा इसका बहुलक 15 होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जेस्ट इज 6 डिग्री लेस देन द थ्राइस ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। देखो दोस्तों, लार्जर है, एक दो एंगल हैं, मान लो एक एक्स है एक वाई है,
ठीक है, कहते हैं लार्जर एंगल है जो 6 डिग्री लेस देन द थ्राइस ऑफ द स्मॉलर एंगल। लार्जर है जो, मान लो लार्जर क्या है, एक्स है, एक्स है जो इज 6 डिग्री लेस देन द थ्राइस ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर क्या, वाई का 3 टाइम करोगे उससे 6 लेस क्या है, एक्स है। अब देखो, अगर दो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई का 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में 180 होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी, 3y - 6, तो ये आएगा y +3y - 6 बराबर है 90 डिग्री। 4y ये हो जाएगा 96, 4y की वैल्यू, तो y की 24 चौके 96, तो y की वैल्यू क्या आएगी 24 डिग्री। ठीक है, अगर y 24 डिग्री है तो x कितना आएगा दोस्तों, तो x आएगा माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी, इसमें से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 66 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 3x - 2y बराबर 10, xy बराबर 11, देन द वैल्यू ऑफ 27x³ - 8y³। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ से अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ इक्वेशन का, तो ये आएगा क्यूब करने पे 27x³ - 8y³। ठीक है, a³ - b³ माइनस क्या होता है 3ab होता है, a क्या है 3x है, b क्या है 2y है, 3ab इंटू में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी। ठीक है, a³ - b³ - 3ab इंटू में a माइनस बी, 3x - 2y। ये किसके बराबर है दोस्तों, क्यूब कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो यहाँ इसका क्यूब 1000 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखो इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये आएगा 1000, माइनस 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 प्लस हो जाएगा इधर आके, 3 गुना में ये 3 है, फिर 2 है, और उन इंटू में एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू 11 है, और ये ठीक है इंटू में इसके क्या था दोस्तों, ये भी था, और इसकी वैल्यू क्या थी 3x - 2y की 10 थी। तो ये सारा माइनस करना है इसमें से, सॉरी प्लस करना है इसमें 1000 में, तो इस सारे की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 3 9 दूनी 18, 18 गुना में 11 करेंगे, 18 × 11। ठीक है, और आगे 10 तो है ही, एक जीरो तो लगानी है बाद में। 18 × 11 क्या आएगा, देखो 11 × 8 = 88, 8 कैरी 11 कम 11 8 19, 198 के आगे एक जीरो है, 1980 आया सारा। 1980 ऐड करेंगे 1000 में तो क्या आएगा, ये 2980। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चार्ट एक कंपनी द्वारा ए बी सी डी ई और एफ 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, कारों की संख्या है ये, कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं को की औसत बिक्री से अधिक थी। ठीक है, 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक कितनी शाखाओं में है, ये हमें बताना है। देखो औसत निकालेंगे, ये है पहला 850, फिर है 725। ठीक है, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33 और 4 37, 37 तो ये 37 तो ये हो गया। 5 और 2 देखो ऐड करने का तरीका होता है ये, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि लिखोगे फिर ऐड करोगे। 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 5 17। ठीक है, 17 जीरो 17 ही रहेगा, 17 और 1 18, 18 के आगे एक जीरो आएगी। अब लास्ट डिजिट ऐड करो, 5 और 5 10, तो 10 और ऐड होगा, तो ये आएगा 0, ये होगा 9, ये होगा 8, ये होगा 3, 38 90। अवरेज निकालने के लिए कितनी शाखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 से करो डिवाइड, तो ये आएगा 6 6 6 36, 2 बचेगा, और 6 चौका 24, 6 6 36, 2 बचा, 6 चौका 24, बचेगा कितना 5, और 6 8 48, 648 पॉइंट समथिंग से कितनी वैल्यू बड़ी है इसमें, ये बताना आपको।
ठीक है, एक तो ये होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यू बड़ी है तो आप कहेंगे कितना है 4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 13,310 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में, टाइम पूछा है दोस्तों, ठीक है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो आप कहेंगे कोई राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज है तो एक साल में कितनी हो जाती है अपने आप का, 10% मतलब 10 से 11 हो जाती है अपने साल, एक साल में अपने आप का 10 से 11 कहेंगे अपने आप का 11/10 हो जाती है। मान लो n साल में अपने आप का कितने हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, कितने टाइम करनी है, 1300 या 13,310 डिवाइड बाई 10,000, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 11/10 का क्यूब, 11 क्यूब क्या आता है 1331। तो n की पावर यहाँ से दोनों बेस सेम है तो n बराबर कितना आएगा 3, और n क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला 48.9 है, इसको 49 लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे 4, माइनस करेंगे 3, ठीक है, इसको 3 लिखेंगे, प्लस करेंगे कितना, प्लस करेंगे दोस्तों 18। तो ये किसके बराबर आएगा, 49 गुना 4 करना आपको, 49 का डबल क्या होता है 98, 98 का डबल 196, माइनस है 3 प्लस है 18, तो 196 माइनस 3 कर दो, या 18 में से 3 गए 15, 196 में 15 ऐड करोगे ये आएगा 211, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस। जब भी 3 वर्टेक्स दिए हो आपको एरिया निकालना हो तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या तो आप इनको ट्रायंगल की तरह मतलब बनाओ और डिस्टेंस निकालो, वहाँ से जो फॉर्मूला होता है हीरोन फार्मूला उसका यूज़ करो, वहाँ से भी एरिया आ जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट यूज़ करना, आपको एक आसान क्वेश्चन है, याद करने का फॉर्मूला होता है 1/2 तो सबके बाहर आएगा, यहाँ लिखोगे x1, अगर यहाँ x1 लिखा है ना तो x1 1 के बाद 2 आता है और x का चेंज कर देना y में, ठीक है। एक है मान लो ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है y1, ये y2 है और ये है y3, ठीक है। तो 1 के बाद 2/2, 1 आ गया 2 आ गया, बचा कौन सा y3 आ जाएगा। जो यहाँ बाहर है ना x1 की फॉर्म में तो अंदर लेना y की फॉर्म में। अब x1 ले लिया हमने तो उसके बाद लेंगे प्लस x2 लेंगे, x2 आ गया दोस्तों, 2 के बाद क्या आता है 1 के बाद 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, y3 आएगा। अब 2 आ गया 3 आ गया तो बचा क्या y1 प्लस x2 आ गया, अब बचा क्या x3, 3 आ गया, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा, ठीक है, देखो y2 आया फिर y3 आया, y1 आएगा, माइनस करेंगे 3 आ गया 1 आ गया तो y2 आएगा। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करो, याद करने का आसान तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है 0 है, अब y2 माइनस y3, 3 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों, 3 माइनस 1 आएगा 2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 है, y3 की वैल्यू क्या है 1 है, y1 की वैल्यू क्या है 2 है, x3 की वैल्यू क्या है 3 है, y1 की वैल्यू 2 है, माइनस करना है y2, y1 माइनस y2 कितना है 3 है, ठीक है। अब क्या आया देखो, ये तो 0 हो गया, पहले वाली टर्म तो 1/2 है बाहर ब्रैकेट में, ये 0 आया, और ये क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 2, -1 -2 आ गया, ठीक है, ये आ गया -2, और ये आ गया -3, कितना आ गया -3। तो हमारे पास क्या आया -5/2, और ये देखेंगे ये क्या होता है, इसके बाहर मोड भी होता है, ध्यान रखेंगे। एरिया वैसे भी आपको पता है कि मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ही बताना है हमें, तो पॉजिटिव लेंगे इसको, 5/2 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है ये
मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, इसकी जगह मॉडुलस भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मॉडुलस का मतलब मोड के अंदर कोई भी चीज़ है वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 10% ऑफ 20% 24% ऑफ एक्स इज 240, कहता है 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज कितना है 240, ठीक है। तो आप यहाँ से कहोगे देखो 10% की वैल्यू 1/10, 24% की वैल्यू 24/100 ऑफ एक्स का इंटू में एक्स बराबर है 240। तो यहाँ से 40 से 24 कैंसिल, ये 3 जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 10⁴। तो कितना है 10⁴ है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इफ sec 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 15, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है तो a प्लस 75 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर sec a बराबर कोसेक b है तो इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे a प्लस b का मतलब मान होता है 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से कहेंगे 4a प्लस 3a माइनस 50 बराबर है 90, ठीक है ना। जब सेक ए बराबर है कोसेक बी है, कब होती है कंडीशन, तो कंडीशन बनती है ए प्लस बी कब है 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 7a ये प्लस हो जाएगा उस साइड जाके 9 और 5 14 140, तो ए की वैल्यू आई 7 दूनी 14 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री आपको बताना है ए प्लस 75 में 20 डिग्री ऐड करोगे क्या आएगा 95 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द ओवरहैंड इन 23 मिनट, कहता है घंटे वाली सुई 23 मिनट में निर्मित कोण ज्ञात कीजिए। देखो घंटे वाली सुई पूरा कितने में 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 12 घंटे में पूरी घूम जाती है वो, ठीक है ना। 12 घंटे में पूरी घूम जाती है, कितने का बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 ओवर में कितने का बनाती है वो 12 30 36 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 ओवर में कितने का कोण बनता है 30 डिग्री का। अब यहाँ से आप कहोगे तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा हाफ डिग्री का बनेगा। डिवाइड कर देंगे, बनाना कितने में 23 डिग्री में, 23 में बनेगा, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23/2 कितना आएगा 11.5 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो टाइम की तो बात हुई नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट रेशियो को किस में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो में। तो ये 42,000 किया ए ने इन्वेस्ट और इसने किया 56,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 14 3 42 14 चौके 56, ठीक है। टोटल 4 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है 87,220। तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाई 7, तो 20 का हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले 7 से डिवाइड करो फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7 बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14 3 बचेगा, 7 चौक 28 7 6 42, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा हमारे पास 4 0 0, 4 छिका 24 का चौका 2 कैरी, ठीक है। 4 छिका 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी 4 चौके 16 2 18, 1 कैरी 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये आएगा 49,840। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 26, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, देखो दोस्तों 6300 को पूरा किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए वो। पूर्ण वर्ग के लिए इसका तो पूर्ण वर्ग निकलेगा 10⁻2 है, ये है 63 को लिख सकते हैं 7 गुना 9, 9 का तो 3 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करने के लिए तो 7 से गुना कर देंगे तो क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। हम कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है। देखो पी और
क्यू की आयु का योग, पी प्लस क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु की योग से 15 वर्ष अधिक है। क्यू प्लस आर की आयु से कितना अधिक है, 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से आपको निकालने किसकी वैल्यू है, आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है, आर की आयु पी से, तो क्यू से तो क्यू कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे आर और पी का डिफरेंस क्या है दोस्तों, पी माइनस आर बराबर क्या आएगा 15 है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखो आपको पता है पूर्ण वर्ग कौन सा होता है, 1236 निकालोगे, ये 1236 नहीं होता, 1225 13 जोड़ूंगा तो किसका होता है दोस्तों, ये 35 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग होगा। अपने आप में कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 13, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इफ ए प्लस बी 56 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कितना, 496, 496। यहाँ से हम कहेंगे अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, हमें गिवन क्या है 496, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ठीक है ना, माइनस के 4ab। तो यहाँ से आप कहोगे हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 56 है, 56 का स्क्वायर करेंगे, 56 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 4ab, 4ab की वैल्यू निकालनी है तो ये उस साइड जाके प्लस का होगा और ये 56 का स्क्वायर में से 496 माइनस हो जाएगा। 4ab की वैल्यू आएगी, 56 का स्क्वायर क्या होता है 6 एक्स्ट्रा है, 50 से 100 ट्रिक क्या होती है, 50 से 6 एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर कर दो 36 आएगा। 50 से जितना 6 एक्स्ट्रा उतना ही 50 के हाफ 25 में जोड़ दो, ये आएगा 25 और 6 31 36, माइनस करोगे इसमें से 496, ठीक है। अब 96 इसमें से क्या करो 31 36 में से कितना कर दो 500 माइनस कर दो, फिर 4 जोड़ देना, 31 में से 5 गए कितना बचता है 26, ठीक है। तो 5 से माइनस करेंगे 26 36 आएगा, 26 36 में फिर क्या कर दो 4 जोड़ दो 26 40 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 26 40। और ये है 4ab के बराबर, ab की वैल्यू चाहिए हमें, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छिका 24, 2 बचेगा, 4 छिका 24 क्या आएगा 660, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस सेट नंबर 5 में आरआरबी या ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, और ये पेपर हुआ था 18/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अगर आप नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे ये तो आप करिए करिए, इसके अलावा बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप वो भी प्रैक्टिस करिए। हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन आप कहीं भी प्रैक्टिस करो, देखो डिजिटल बोर्ड पे जो पढ़ाएगा आपको, और 20-25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा है और आपका टाइम खराब कर देगा 2 घंटे। हम जल्दी से जल्दी एक एज ए एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद से वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।